को बेज़ाहरी तौर पर मुसलमान कहती हैं, मगर ये मुस्लिम नहीं है, ये कब की कन्वर्टेड हो चुकी हैं। कहीं देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। इंडिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ औरतों ने नंगा मार्च किया, ये तारीख में लिखा हुआ है, और लिखा कि इंडियन आर्मी रेप अस, उन्होंने हमारा रेप किया है। नागालैंड मणिपुर में क्या हो रहा है आप लोगों को नहीं पता, कोई भी नहीं दिखाता और ना कोई दिखाएगा। ये नाज़िया इलाही खान को कहो कि दिखाए। बंगाल में क्या हो रहा है इसको पूछो, दिखाए, नहीं बताएगी। तू जो है वो कितनी इज्जत करते हैं, मैं वो कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो चेक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वफ़ा शहज़ादी। आप सबका मेरे प्रोग्राम में वेलकम। जैसा कि आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है 2 यूट्यूबर्स के चैनल्स को एक्सपोज़ करना, जिनमें एक तो है शैला मैला पाकिस्तानी, जिसकी ओनर हैं शैला और मैला, और सेकंड यूट्यूब चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जिसके ओनर हैं शुएब चौधरी। इन दोनों चैनल्स को विज़िट करने के बाद आपके और मेरे दिल में, दिमाग में कुछ सवाल पैदा होते हैं, जिनका जवाब आपको और मुझे चाहिए। इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज जो मेरे साथ मेरे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं साजिद नवाज़ साहब। ये एक डिफेंस एनालिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका स्पेशल थैंक्स मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। अच्छा, जैसा कि आज आज का टॉपिक आप जानते हैं कि हम 2 यूट्यूबर्स को जो है उनके चैनल्स को एक्सपोज़ करेंगे, जिनमें एक तो शैला मैला पाकिस्तानी और सेकंड रियल एंटरटेनमेंट टीवी हैं। इन दोनों यूट्यूबर्स के चैनल को एक्सपोज़ करने के लिए जो भी सवालात होंगे वो मैं आपसे करूँगी और आप उसके आंसर्स मुझे देंगे, लेकिन ये है कि दलाइल के साथ। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये शैला मैला और शुएब चौधरी की बायोग्राफ़ी क्या है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये इतने कम वक्त में कैसे इतना फ़ेम हासिल कर चुके हैं। इतने कम वक्त में इनको कैसे इतनी शोहरत हासिल हो गई है? काइंडली इसके मतलब कुछ बताएं। देखें, ये जो दोनों यूट्यूबर्स हैं, ये 3 यूट्यूबर्स हैं, और बेसिकली शैला नैला का एक अलग से चैनल है। ये दोनों बहनें हैं, उनके साथ शुएब चौधरी है। ये बेसिकली एक आम से यूट्यूबर थे, इनका साल 1.5 साल पहले इन्होंने चैनल बनाया है। इनके चैनल बनाने का जो मेन मकसद था वो था एक्सपोज़ करना, और ये रिएक्शन चैनल इन्होंने बनाए थे, यानी कि किसी की भी वीडियोस पकड़ी उस पर रिएक्शन बना लिया। और जो शुएब चौधरी है वो तो इंटरटेनमेंट के लिए उसका चैनल था। अभी उनको क्या पता, जब यूट्यूब में आए उनको पता चला कि अगर हम इंडिया की तारीफ़ें करेंगे तो पाकिस्तान के तो ऑडियंस नहीं देखेंगे, मगर जो वो इंडिया के ऑडियंस है ना, वो काफ़ी तादाद में देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो कंट्री है वो बड़ा है पाकिस्तान की निस्बत, तो उसकी आबादी भी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से उधर यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं ज़्यादा हैं, तो इसलिए इन्होंने उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, और उनको फेक चेहरा दिखा के, अपना असल चेहरा नहीं दिखाया, फेक चेहरा दिखाया, उधर से वो पैसे बटोरने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है, और ये काम कर रहे हैं। और उसी तरह के जो उनके व्यूवर हैं वो भी हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही, और वो उनको फेक को देख रहे हैं। अभी मैं इसके मतलब अभी आगे बहुत सी आपको बताऊंगा, चीज़ें आपको एक्सपोज करके बताऊंगा, और हर बात दलील के साथ, प्रूफ के साथ। उन्हीं की वेबसाइट्स, इंडियन वेबसाइट, इंडियन न्यूज़ चैनल, इन सब से मैं प्रूफ आपको दूंगा। इस बात को मैं आगे पूरी इनकी बायोग्राफ़ी आपको बता दूंगा कि ये एक छोटे से आम से यूट्यूबर थे, और इन्होंने कैसे खुद को गेन कर लिया सिर्फ इसी लिहाज से, व्यूवरशिप दिखा के, इंडिया की तारीफ़ें। ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, और मैं हैरान हूँ, अभी तक मैं हैरान हूँ कि अभी तक इस पे जो है इनको एफआईए या आगे पीछे कोई भी क्यों नहीं पकड़ रहा, क्योंकि पकड़ना चाहिए। ये आज से पहले ये कमर चीमा था, वो पहले बात करता था, मगर वो जो था एक हद तक करता था, डॉक्टर कमर चीमा, वे भी आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सी और यूट्यूबर्स थी जो करती थी, उनका काम था कि इनको व्यूवरशिप के लिए नमस्ते, ऐसी बातें करनी, उनको लाना इस पेज पे, ताकि व्यूवरशिप बढ़े।
मगर ये इन्होंने तो हद ही ख़त्म कर दिया। ये दोनों यूट्यूबर जो आए हैं इन्होंने हद ही ख़त्म कर ली है। ये इतनी जी हजूरी करते हैं ना ये इंडियन की जो है इनके प्रोग्राम में आती हैं नाज़िया इलाही ख़ान, उनको लाना और उनकी जी हजूरी करना। मैं अभी उनकी दिखाऊंगा आपको ना आगे। हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि नाज़िया इलाही ख़ान कौन है और उनका इनमें क्या रोल प्ले हो रहा है। मेरी बात सुने, जो नाज़िया इलाही ख़ान है ना वो बेसिकली तौर पर एक एक्स मुस्लिम है, यानी कि वो मुसलमान थी फिर वो हिंदू हो गई। मगर मज़े की बात यह है कि वो अभी तक ख़ुद को मुसलमान ही बताती है। वो एक फ़ेक मुस्लिम है और फेक ही लायर है। वो ख़ुद को एडवोकेट लिखवाती है, साथ में ख़ुद को शो करवाती है कि वो एक लायर है, मगर उसी पे उससे ही के मुल्क में मुकदमा दर्ज है। और ये मैं ख़ुद से नहीं कह रहा, कोई बड़ी बड़ी छोड़ नहीं रहा, मैं उसके आपको स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप खुद देख लें कि ये उन्हीं के इंडिया के ही अखबारात और बड़े बड़े अखबारात में ये खबर छाया हुई थी। इसने 6 लाख रुपया किसी से लिया था और जब इसकी वकालत चेक हुई तो पुलिस के बकौल इसकी वकालत की डिग्री जाली थी। ठीक है, तो ये असल ये आई थी, ये बीजेपी की एक सेक्रेटरी के तौर पर शो हुई थी। पहले इसने शामिल हुई थी बीजेपी में। तो इसका बेसिकली मैं ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, ना कोई चेहरा ना कोई शक्ल सूरत कुछ भी नहीं। एक विधवा है और मुसलमान थी, इसका एक बेटा भी है। मगर ये इसने इसी वजह से शोहरत हासिल की कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती है और मज़े की बात सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बोलती है। इसी वजह से इसको शोहरत हासिल मिली, बीजेपी ने इसलिए इसको रखा, क्योंकि वो आरएसएस जो है वो उसकी वजह से बीजेपी बनी थी और आरएसएस का मोटो ये है मुसलमानों को ख़त्म करना और अखंड भारत बनाना। तो ये उसी का एक हिस्सा है। ये एक फेक मुस्लिम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बोलती बहुत ज़्यादा है और मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी हुकाम से, अभी तक FIA ने अभी तक इसको नोटिस क्यों नहीं लिया। और ये मैं जंग लड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं आज आपके तवज्जो से इस बात पे खुद खुल के कहता हूँ, ये जंग मैं लड़ूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये औरत फ़ेक है और इस फेक औरत को लेकर हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर अपना फेमस होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो तो पाकिस्तान को तबाह करने की बातें करती हैं। ये वीडियो मैं अभी दिखाता हूँ, आप कुछ सेकंड ये चेक करें। ये हमेशा सोचती है मार देंगे, बाहर चले जाएंगे, कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, कैसे कर दोगे? तुम्हारे सरकार के पास पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, किसी भी हाल तुम्हारा जो देश है वो भिखमंगा देश है। तुम हर वक्त मस्जिदों में बम लगाते हो, मंदिरों को तोड़ते हो, तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। इनका पाकिस्तान का सिर्फ एक ही हाल होगा, या तो जिहाद के नाम पर मरेंगे और या तो भूख मरेंगे, दो में से कोई एक ही हाल होगा। इसके अलावा और इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान वाले। ये हमेशा सोच। देखा आपने इस वीडियो में किस तरह वो खुलेआम पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की बातें कर रही है। ये आज के दिन की वीडियो है, तो देख लें कि ये किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। और मैं हैरान हूँ उन देखने वालों को जो पाकिस्तानी है, जो इनको भी देखते हैं और कुछ इंडियंस हैं जो देखते हैं यूट्यूबर को। और मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी हुकूमत पे कि अभी तक इनको बैन क्यों नहीं किया। और मैं इसके खिलाफ लेकर चलूँगा इंशाल्लाह ताला। FIA में इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी जो व्यूवर्स हैं उनको भी मैं आपको कहूँगा कि काइंडली आप इसको ना रिपोर्ट्स करें इसके यूट्यूब चैनल को और इसको बताएं कि ये ऐसे पाकिस्तान में नहीं चलेगा। पाकिस्तानी अवाम जो है वो गैरतमंद है और वो ऐसे जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। चूँकि ये जो नाज़िया इलाही ख़ान है ये तो इंडिया में क़याम पज़ीर हैं, लेकिन ये जो शुएब चौधरी और शैला मेला पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में है ये। तो ये क्या पाकिस्तान में रह के प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके मतलब आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये कूफिये हैं। जिस तरह इमाम हुसैन को बुलाने वाले कूफिये थे ना, ये उस तरह के कूफिये हैं। ये हमारे अंदर से गद्दार लोग हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस पर अगर किसी ने काउंटर ना किया, इस चीज़ को काउंटर करने की ज़रूरत है। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को काउंटर करें। अगर ये चीज़ काउंटर ना हुई तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाएगा। ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बड़ा मसला बन सकता है। उनको नज़रिया पाकिस्तान की समझ आने से ख़त्म हो जाएगी। इनको मुसलमानों की जो असलियत है वो गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। मुसलमानों को जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनको गुमराह करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और इसको कवर करने की ज़रूरत है, उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है पाकिस्तानी अवाम को। और मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई भी चैनल अभी तक नहीं उठा कि जो इसको अवेयरनेस दे और इनको एक्सपोज करे
अभी वक्त है, इनको एक्सपोज करना चाहिए। ये दो चैनल जो चल रहे हैं, ये पाकिस्तान की साख को ख़राब कर देंगे। और ये जो फेक औरत है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह है। इस पर पाबंदी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आज तक इंडिया हमारे जो गुलकारों तक, आर्टिस्ट तक, सबको पाबंदी लगा चुका है, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आता, मगर पाकिस्तान अभी भी गया हुआ है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी अभी स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और स्टैंड ले, इनको एक्सपोज करे। और ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की सारी सहूलतें हैं। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान तो बन गया, मगर जो मुसलमान इंडिया में रह गए वो मरते दम तक इस बात की गवाही देते रहेंगे, उसके लिए सबूत मुहैया करने की कोशिश करते रहेंगे, मगर उनकी कोई मानेगा नहीं कि हम मुखलिस हैं इंडिया के साथ, कि हम भारत के साथ मुखलिस हैं। वो सारी उम्र यही जो दिखाने में ना सारी उम्र गुजार देंगे, और वही हुआ। मैं पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, जब मोहम्मद शामी इंडियन क्रिकेटर ने जब 5 विकेट्स लीं, तो वो नीचे बैठ के उसने हाथ दोनों रखे, वो सजदा करना चाह रहा था, मगर इजाज़त नहीं है इंडिया की तरफ से कि उस ग्राउंड में सजदा किया जाए। ठीक है, इसी वजह से उसने दोनों हाथ रखे और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उठ गया, और इस वीडियो ने बड़ी धूम मचाई है सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ, जो मुसलमान इंडिया में रहते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, मगर ये जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, खुली सांस ले रही है, दुपट्टा सर में नहीं है, सरेआम फिर रही है, मगर फिर भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती हैं। और मज़े की बात यह है, वो शोएब चौधरी जो पाकिस्तान का खा रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में शामिल है। मैं तो बार बार कहूँगा कि FIA और हुकूमत पाकिस्तान को इसके खिलाफ़ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, और हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम अपनी आने वाली नस्लों को ये बताना चाहिए कि अवेयर हो जाएं। जी, मेरा सेकंड आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने चंद रोज़ पहले ये शैला मेला की ये चैनल पे एक वीडियो देखी, जिसमें ये रोड साइड वीडियो कर रही थी, जिसमें ये लोगों के इंटरव्यूज़ ले रही थी कि पाकिस्तान में सियासत में औरतें पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे हैं, औरतों को हकूक़ नहीं है, औरतों के राइट्स किधर हैं। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा औरतों के हकूक़ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अभी उनको राइट्स नहीं है कि वो गलों में दुपट्टे डाल के घूम फिर रही हैं, अपने हक़ के लिए निकली हुई हैं कि जी इंडिया को मनवाना है हमने, अपने मुल्क पाकिस्तान में इंडिया का लॉ जो है वो पास करना है। तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे। तो वो, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, औरतों को ही इस हवाले से, जैसे वो लास्ट टाइम एक पार्टी आई थी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिसने औरतों का पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया था। अभी मेरा ख़्याल है कि उनका फ़र्स्ट जो उनका शिकार होने वाली हैं वो औरतें हैं। तो अभी उनके अपने तो गलों में दुपट्टे थे, जो मर्द हज़रात थे उन्होंने उनको यही कहा है कि आप बेटा पहले अपने सर पे दुपट्टा लो, फिर मेरा इंटरव्यू करो। तो उन्होंने कहा है कि आप दाढ़ी रखो, आप इमामा पहनो, तो हम अपना दुपट्टा ले लेंगे। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या वाक़ई पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ जो है वो नहीं मिल रहे? मेरी बात सुने, अगर औरतों के हकूक़ की बात करें ना, तो इस्लाम ने जितना हकूक़ औरत को दिया है ना, किसी मज़हब ने आज तक नहीं दिया। आप हिंदुइज़्म की सारी हिस्ट्री चेक कर लें, जितना तशद्दुद और जितना बुरा औरत को गिना जाता है हिंदुओं में, किसी धर्म में, किसी मज़हब में नहीं गिना जाता। आप उन हालात में प्रेगनेंसी के बाद या माहवारी के दौरान आपकी औरत घर में खाना नहीं पका सकती, घर में वो रह नहीं सकती। इस तरह के गलत और गंदे कानून हैं। माज़रत चाहता हूँ, ऐसे अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, मगर मजबूरी है ये बताना। ठीक है, औरत को जूती के बराबर समझा जाता है, ये हिंदुओं की रवाज है। औरत की कितनी इज़्ज़त है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन जो मूवीज़ हैं वही देख लें कि हिंदू जो हैं वो कितनी इज़्ज़त करते हैं। मैं वो कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो चेक करें कि ये किसने किया है। ठीक है, ये हिंदुओं में का काम है, मुसलमानों का नहीं है। और बाकी रह गई बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आप दुपट्टे के बगैर फिर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन फिरती हैं, कोई इतराज़ नहीं करता। ठीक है, बाकी रह गई बात किसी को ये कह देना कि आप दाढ़ी रखो, हर एक का जवाब दे वो खुद है, कोई किसी का जवाब दे नहीं है। कल क़यामत वाले दिन आप सिर्फ़ अपनी माँ बाप, बीवी, बच्चों और औलाद, इनके जवाबदेह होंगे जब तक वो नाबालिग हैं या आपके कंट्रोल में है। उसके अलावा आप किसी के जवाबदेह नहीं है। अगर एक बंदा दाढ़ी नहीं रख रहा, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा गुनाहगार हो गया है, या उसका, ठीक है, एक औरत पर्दा नहीं कर रही, उसका गुनाह उसके सर पे है।
उस मर्द के सर पे नहीं है जिसने दाढ़ी नहीं रखी। मैंने अपनी जवाब देना है, आपने अपना जवाब देना है, और वो कि रोज़े क़यामत होगा। तो ये कह देना कि ठीक है वो आप दाढ़ी रखोगे तो मैं भी सर पे दुपट्टा रखूँगी, तो ये गलत होगा। अगर वो जहन्नम में जाएगा तो आप भी जाओगी। तो आपको अपनी कब्र के मतलब सोचना चाहिए, नेक्स्ट अपने अगली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई और ख़त्म हो गई। ये हुस्न आया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाना है, कुछ भी इधर रह नहीं जाना। तो अगर आप कहें कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है किसी किस्म की, तो ये गलत बात होगी। चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मिनॉरिटीज़ हैं। अभी आपने ये तो बात मुझे बता दी, मगर आपने मिनॉरिटीज़ के मतलब अभी सवाल नहीं किया, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। देखें, ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इधर क्रिश्चियन, हमारे यहाँ जो इधर है हिंदू हैं, सिख हैं, वो मुश्किल में है। मज़े की बात है कि सिख पाकिस्तान के साथ मिलकर अलग अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, उस पर भी तो बात करें ना। वो क्यों चाहते हैं? उनको इतनी सहूलत मिली है। बाकी रह गई बात बाकी हिंदुओं की। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में तकरीबन 70% हिंदू थे, जो अभी 1% रह गए हैं, और ये बात बार बार कही जाती है। उसका मतलब ये नहीं है, आपको मैं बताता हूँ, ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे हुआ। जब पाकिस्तान बना 6 से 7% हिंदू थे पाकिस्तान में, मगर वो टोटल ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को मिला के, मौजूदा बांग्लादेश को मिला के, आप अभी भी तवाज़ुन चेक कर लें, मौजूदा बांग्लादेश में हिंदू ज़्यादा हैं। उनको आपने लैदा किया, उसमें बहुत बड़ा हाथ था इंडिया का। इंडिया के हाथ के अलावा वो कवर नहीं, वो लैदा नहीं हो सकते थे। इंडिया ने सपोर्ट किया, वो लैदा हुए, तो ज़्यादा हिंदू उधर थे। तो पाकिस्तान में बाकी के जो मौजूदा पाकिस्तान है उसमें कम हो गए हिंदू। तो ये इस चीज़ पे प्रोपोगंडा करते हैं। बाकी ये कभी कहते हैं कि मंदिर तोड़ दी या मस्जिद, आपने बाबरी मस्जिद तड़वा दी, सरेआम तड़वा दी, हुकूमत की सरबराही में तड़वा दी, क्या हुआ? मैं कभी भी किसी ऐसी एक्टिविटी के हक़ में नहीं हूँ जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ की जाए। देखें, मैं किसी भी मज़हब के ऊपर कीड़े नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी पर कुछ थोपूँ। मगर मैं सिर्फ़ उन सवालात के जवाब दे रहा हूँ जो आप मुझसे करते हैं, जो आपने मुझसे किए, जो आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, मैं उनके जवाबात दे रहा हूँ। मेरा किसी भी मज़हब पर कोई भी तनकीद करने का हक़ नहीं है, और ना मैं समझता हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त मुझे नहीं देता कि मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलूँ। मेरा मज़हब किसी भी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ बात करने से रोकता है मुझे, जो बाद में मेरे ऊपर आएगी। क्योंकि मेरा खुदा खुद कहता है, मेरा अल्लाह मुझे खुद कहता है कि तुम अगर उनके खुदाओं पर बात करोगे तो तुम्हारे खुदा पर, तुम्हारे अल्लाह पर बात होगी। ये बात मेरे ज़हन में है, इसलिए मैं ये बात नहीं करता। मगर मैं ये बात ज़रूर करता हूँ इस बात को समझाने के लिए कि देखें आपके जो मज़हब है उसमें क्या हकूक़ हैं। बाकी नाज़िया इलाही ख़ान जैसी औरत जो खुद कैसे आई, मैं इस पे तबसरा नहीं करूँगा। सियासत में किस तरह आई और वो सियासत में आकर क्या क्या करती है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं इस पे बात नहीं करूँगा, ना मेरा हक़ बनता है। मगर मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि मेरे मुल्क की ख़वातीन जो सरेआम उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी जी हजूरी कर रही हैं, जो मेरे मुल्क पर गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे मुल्क को सुबह से शाम तक ये बद्दुआएँ देते हैं, और सुबह से शाम तक ये बातें मेरे मुल्क के मतलब कहती हैं कि पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान का ये बन जाएगा, पाकिस्तान ये हो रहा है, और वो हंसी खुशी खा रहे हैं। यार, आप इस मुल्क का खाया पिया सारी उम्र यहाँ से जवान हुए, अगर आपको उधर से अभी पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं तो कि आप पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ हो जाओ। जहाँ से जिस मुल्क ने आपको पैदा किया, इतनी सहूलतें दी, इतने काबिल हो गए आप कि बोल सको, उस मुल्क में तो आप नकाब नहीं कर सकती जिस मुल्क की आप जी हजूरी कर रही हैं। आप उस मुल्क के जीतने पे खुशियाँ मनाते हो, उस मुल्क के जीतने के किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान के हारने से किसी भी मुल्क के ज़रिए आप खुशियाँ मनाते हो, मगर पाकिस्तान की जीत पे आज भी खुशी मनाओ। आज पाकिस्तान जीता है न्यूजीलैंड से। तो बात यह है कि जिस मुल्क का खाया नमक हलाल कर लो। वैसे तो इंडिया वाले भी नमक हराम है, हमारा नमक खाते हैं, मगर वो नमक हरामी हमसे करते हैं। मगर जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, आप तो थोड़ी गैरत कर लो। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी मैंने इनकी रिसेंटली, अभी ये थोड़े दिन पहले इनकी एक वीडियो है जिसमें ये मंदिर का विज़िट कर रही हैं। कोई मंदिर है, उसमें ये नाम ले लेके बता रही हैं कि ये फ़लाँ भगवान की मूर्ति है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है। तो ये वीडियोस पाकिस्तान में रह के बन रही हैं, तो ये कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है, कैसी तहज़ीब सिखा रही हैं हमारे आने वाली नस्ल के ऊपर, इसका कैसा असर पड़ने वाला है? देखिए वफ़ा, मेरी बात सुनें, मैंने पहले भी बात की है, अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगर इनको रोका ना गया तो पाकिस्तान के लिए बुरे असरात होंगे।
ये पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को ख़राब कर रही हैं। देखें, इनसे सरेआम पूछ लें, ये जो जिसकी बहुत ज़्यादा जी हजूरी करती हैं ना, वो ख़ुद को मुस्लिम कहलवाती है और कहती है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और सरेआम वो कहती है कि मैं जो है मैंने कुरानी पाक को सारा पढ़ा हुआ है, मैंने अहदीस की किताबें सारी पढ़ी हुई हैं। और मज़े की बात है, उसको लाइव कॉल में किसी ने पूछा था कि आप शहादा सुना दें। शहादा समझती हैं? दूसरा कलमा, ठीक है। उनसे कहा गया मगर उनको नहीं आया। जो औरत सरेआम दूसरा कलमा नहीं सुना सकती, वो कैसे कह सकती है कि मैं मुसलमान हूँ? और फिर वो खुल के कहती है कि मैं सनातन हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं धमका हूँ, ठीक है। और यही बात इनकी है, ये ख़ुद को बेज़ाहरी तौर पर मुसलमान कहती हैं मगर ये मुस्लिम नहीं है। ये कब की कन्वर्टेड हो चुकी हैं और अभी ये सिर्फ़ उनके प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। और ये इनका मकसद है कि उस प्रोपेगेंडे पे काम करके आगे आने वाली जो मुसलमान नस्लें हैं उनको तबाह करना, वो इनको हमने बचाना है। यही हमारा टारगेट है और इसके लिए हम आज इंशाल्लाह ताला निकले हैं। ये हमारी फर्स्ट एपिसोड है और हम इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। देखें, आपने अभी तक जितना हमें गाइडलाइन किया, इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि हर बात के लिए दो पहलू होते हैं। एक उसका पॉजिटिव पहलू है और एक उसका नेगेटिव। इन्होंने ये पहलू पकड़े हैं दोनों ही, अपना फेम बढ़ाने के लिए। और जैसे पाकिस्तान की आबादी कम है, इंडिया की आबादी जो है वो हमारे मुल्क से ज़्यादा है, तो ये इंडिया का फेवर इस वजह से कर रही हैं कि इनको ज़्यादा लोग पसंद करें, इनको विज़िट करें, इनको प्यार करें और ये उस तरफ से भी फेम हासिल करती रहें। और सेकंड, पाकिस्तान की जो आबादी है वो कम है, अगर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती भी हैं तो वो भी ज़ाहिर है लोग इनको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, इन पे तबसरा करने के लिए इनकी जो भी बायोग्राफी है वो ढूंढेंगे कि ये क्या करती फिर रही हैं, तो वहाँ से भी इनको व्यूज़ कम से कम आ जाएंगे और कुछ नहीं, लाइक ना से ही व्यूज़ आ जाएंगे, इनको वहाँ से भी फेम मिल रहा है। तो ये तो आपने अभी तक जितना हमें गाइड किया, ये हमें साफ़ नज़र आ रहा है कि ये इनका मकसद और कुछ भी नहीं है, अपने मुल्क के मतलब घटिया बोलना और फेम हासिल करना। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि ये पाकिस्तान में रहती हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करती हैं। इंडिया वाले जो हैं वो भी इनके ऊपर एक्सपोजिंग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया वाले जो हैं वो इनके ऊपर एक्सपोजिंग वीडियो बना रहे हैं, इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी पाकिस्तानी अवाम क्यों सोई हुई है? क्यों इनका, जैसे मैंने आपको पहले मेन टारगेट बताया, इनका हर वीडियो में इनका वुमेंस के राइट्स पे इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको पता है कि औरतों को जल्दी वर्गलाना आसान है। तो ये अभी इनकी कोशिश यही है कि हमारे जो भी पैरोकार हों उनमें सबसे पहले तो औरतें शामिल हो जाएं, कि औरतें समझें कि ये हमारे राइट्स के मतलब बात करती हैं, ये है वो है। कि जैसे वो लास्ट टाइम पार्टी जो भी निकली थी, उन्होंने भी काफ़ी सारी औरतें जो हैं उनको अपने पीछे लगा लिया था, यहाँ तक कि काफ़ी मर्द भी उस जलसे में देखने को मिले थे, कि जो वाकई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी वो टीम चली थी उसके बिल्कुल साइड पे थे कि जी हम इसके हक़ में हैं। तो अभी हमें ये गाइड करें कि ये पाकिस्तान में रहकर ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इसका बाइकआउट हम कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान में आज़ादी मार्च होता है, अभी भी हो रहा है, और ये इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाकामी है। ये फेमिनिज़्म है और ये चाहते हैं कि एक औरत है वो चाहती है उनके बकौल के मेरा जिस्म है, मैं जिसको मर्ज़ी जिसके साथ सोऊं, जो मर्ज़ी मैं करूं, मुझे कोई पूछने वाला ना हो, ठीक है। और इस तरह के बहुत से बेहुदा उनके काम है। और बेसिकली ये भी इन्हीं टाइप की ये औरतें हैं, ये दोनों, और साथ में वो मर्द भी है, क्योंकि आपने भी देखा कि जो औरत मार्च होता है उसमें भी इस तरह के मर्द बहुत से आते हैं। ये भी उसी टाइप का मर्द है और ये तीनों का काम यही है और ये चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान में जो औरतें हैं वो अपने मर्दों के हाथ में न रहें। ख़ानदान, फैमिली जो है वो उसको मुतासर करना चाहते हैं। अगर किसी भी ख़ानदान की फैमिली में औरतें मुतासर हो जाएंगी उनसे, तो ख़ानदान में दरारें पड़ेंगी, ख़ानदानी निज़ाम तबाह होगा। जब ख़ानदानी निज़ाम तबाह होगा तो पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, दो कौमी नज़रिया है, वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान बना ही इस बुनियाद पे था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान बनने का मकसद यही था कि ये यहाँ दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, मेन दो कौमें हैं, और ये दो मेन कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती। और ये साबित हुआ है, ये पिछले 76 ईयर्स में ये साबित हो चुका है।
चाहे इंडिया में वो न्यू दिल्ली में उठने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, या चाहे गुजरात में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, जहाँ भी चले हैं मुसलमान बल्ली की बकरी चढ़े हैं, उनका नुकसान हुआ है, हिंदुओं का कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने साबित किया है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। तो यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी आवाम को। हमारी आवाम उठ नहीं रही, हमारी आवाम को पता ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि ये शैला नैला पाकिस्तानी क्या करती हैं। ठीक है, ये बाहर निकलती हैं, ये लाहौर जैसे लिबर्टी वाले साइडों पे निकलती हैं, वो वहाँ के जो लोग हैं उनसे सवालात करती हैं और उनको अपने ढंग से अपने तरीके से मैनेज करके लोगों को बता देती हैं। जैसा कि पाकिस्तान में अभी भी आप बाहर निकलें, लोगों से पूछिए इंडिया कैसा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने वतन के मतलब की बात ऐसी वैसी नहीं करते। कुछ लोग होते हैं वो बात कर देते हैं कि नहीं पाकिस्तान जो है वो उससे बेहतर इंडिया खेल रहा है। अभी से इन्होंने यही हेडलाइन लगा देनी है, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि इंडिया बहुत अच्छा खेलता है, पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि इंडिया चाँद पे चला गया। इस तरह की बातें इनको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करनी है। इंडियन व्यूवर देख रहे हैं, उनका पैसा इधर आ रहा है, मगर हमारा जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए मसला पैदा हो रहा है और हमें इसके लिए उठना पड़ेगा। हम उठेंगे तो बात होगी। जी, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी हमने जिन टॉपिक्स पे बात की, इनमें ये जो शैला मैला पाकिस्तानी और शुएब चौधरी हैं और साथ नाज़िया इलाही ख़ान हैं, इनको हमने एक्सपोज़ करने की कोशिश की है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इनसे लाइव पे चैलेंज करने के लिए कहा जाए तो क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि आप इनको ओपनली चैलेंज करते हैं कि ये आएँ और आकर मैदान में खुल के आपसे बात करें? देखिए मेरी बात सुने, अगर दलाइल पे बात करेंगे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्योंकि मैं एक तहज़ीब याफ्ता कौम का लड़का हूँ। मैं एक बात आपको बता दूँ, आप मेरे साथ ये आएँ, कोई भी मेरा चैलेंज है, नाज़िया इलाही ख़ान आ जाए, शैला नैला आ जाए या शुएब चौधरी आ जाए, बात दलाइल पे करनी है। ये बात करनी है कि औरत की आज़ादी की अगर बात करनी है तो किसने दी, कहाँ से शुरू हुई और कौन दे रहा है और कौन औरतों का इस्तेमाल कर रहा है। किस मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, किस मुल्क में औरतों के साथ दरिंदगी ज़्यादा हो रही है, किस मुल्क में औरतों की इज़्ज़तें ज़्यादा लूटी जा रही हैं, किस मुल्क में सरेआम दुनिया में फ़र्स्ट टाइम आप कहीं भी अगर कहीं देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, इंडिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ औरतों ने नंगा मार्च किया। ये तारीख़ में लिखा हुआ है और लिखा कि इंडियन आर्मी रेप अस, उन्होंने हमारा रेप किया है। नागालैंड मणिपुर में क्या हो रहा है आप लोगों को नहीं पता, कोई भी नहीं दिखाता और ना कोई दिखाएगा। ये नाज़िया इलाही ख़ान को कहो कि दिखाए। बंगाल में क्या हो रहा है इसको पूछो, दिखाए, नहीं बताएगी। ये सिर्फ़ बंगाल में रह के, ये बंगाल की हो के, मुसलमान हो के ये मुसलमानियों से निकल गई, इसने इस्लाम छोड़ दिया, उधर जाकर मंदिरों में पूजा करती है और उनके खिलाफ़ करती है। मेरे सामने आए, नाज़िया इलाही ख़ान आए, शुएब चौधरी आए, मुझसे बात करे कि वो किस तरह एक पाकिस्तान का होके, पाकिस्तान का खा के, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का आज तक इतना रिज़्क़ खा के इतना बड़ा हुआ और होके ये इंडिया की बात करता है, इंडिया के हक़ की बात करता है। मेरे साथ डिबेट कर ले, शुएब चौधरी कर ले, नाइला शैला कर ले या नाज़िया इलाही ख़ान का है, या चाहे कोई भी बड़ा यूट्यूबर इंडियन। मुझे इस फैक्ट पे बात करनी है, ये नहीं सिर्फ़ कि वाह पाकिस्तान ये करते हैं, पाकिस्तान वो करते हैं। आप लोगों ने क्या किया, इस पे बात करनी है। थैंक यू सो मच। आपने हमें जो भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर थे उनका बड़ी अच्छी दलाइल के साथ जवाब दिया, और लास्ट पे जो आपने चैलेंज किया वो मैं जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाएं कि वाकई ये हमारा मैसेज पाकिस्तान में रहने वाले एक एक बाशिंदे के पास पहुँचे और ख़ास कर उनके पास पहुँच जाए जिनको हमने इस वीडियो में ओपनली चैलेंज किया। थैंक यू सो मच।